जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 13, 14 और 15 का पठन पाठन करेंगे। उनका अर्थ समझेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। यह श्लोक संख्या 13 है, जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहनयन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहनयन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। ततः उसके बाद, शंखः शंख, च और भैर्यः भेरी नगाड़े, च तथा पणवानक गोमुखः ढोल मृदंग और नरसिंघे बाजे, सहसा एक साथ, एव ही अभ्यन्यंत बज उठे, उनका, सह वह, शब्दः शब्द, तुमुलः बड़ा भयंकर, अभवत हुआ। इसका अर्थ इस प्रकार है। श्लोक संख्या 13 का अर्थ। श्लोक संख्या 12 में हमने पढ़ा था कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया था और सिंह के समान गर्जना हुई, जिसे सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ था। अब हम 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है। उसके बाद शंख और भेड़ी यानी भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कौरव सेना में, उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंककर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। प्रणव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी के बनाए हुए ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्यहनयन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तुमुलो अभवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है, उसको कर्म कर्तृ प्रयोग कहते हैं।
जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है, तो इस कर्म को सुगम बनाने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। अब हमने श्लोक संख्या 13 को पढ़ा। अब इसी संबंध में श्लोक संख्या 14 को हम पढ़ेंगे। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। अब हम श्लोक संख्या 13 को पढ़ेंगे। तथा श्वेतैर्हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। इसके शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। ततः उसके बाद, श्वेतै सफेद, हयै घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति महान, स्यन्दने रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, माधवः लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, च और पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने, एव भी, दिव्यौ दिव्य, शंखौ शंखों को, प्रदत्त मतुः बड़े जोर से बजाया। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। तथा तथा श्वेतैर्हयर युक्ते, चित्रार्थ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए थे, यानी वेल ट्रेन्ड जो हॉर्सेस थे, 4 सफेद घोड़े वो अर्जुन के रथ में जुते हुए थे। और रथ के सारथी कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। महति स्यन्दने स्थितौ, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर यानी जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते, तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं, उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन यानी 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था और ना यह कहीं रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। जय श्री राम। बोलिए जय हनुमान। स्थितौ कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधवः पांडवश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय,
ये गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। पांडवः नाम धनंजयः। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें, सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे, उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है, वह जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बन चुके हैं, तो उनके कारण वह सारथी का स्थान, सारथी का पद भी ऊंचा हो गया है। सारथी बनकर उन्होंने सारथी के पद को भी सुशोभित कर दिया है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 15 को मैं इस समय पढ़ रही हूँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इसके शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, पांचजन्यम पांचजन्य नामक, धनंजय धनंजय अर्जुन ने, देवदत्तम देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले भीम, वृकोदरः वृकोदर भीम ने, पौंड्रम पौंड्रम नाम का शंख, महाशंखम महाशंख, दद्मौ बजाया। इसका अर्थ इस प्रकार है। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का भीषण शंख बजाया। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशः, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर
पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। देवदत्तम धनंजयः। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 13, 14 और 15 का श्रवण किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।